यदि नर्मदेश्वर लिंग ना हो अथवा धातु लिंग भी ना हो और मिट्टी का भी ना हो। देखिए महाराज, अब क्या कहा जा रहा है कि धातु लिंग, जैसे जो धातु का लिंग बनता है, अगर व्यक्ति कह दे महाराज हे प्रभु हमारे पास तो धातु लिंग है ही नहीं, और नर्मदेश्वर एक बात और कहते महाराज, हमारे गुरुदेव बताते हैं प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, वह कहते हैं कि नर्मदेश्वर लिंग कहा किसे जाता है। यह पिछले जान ऐसा नहीं कि नर्मदा जी से पत्थर लिया उसे घिस लिया, उसको नर्मदा जी का लिंग नर्मदेश्वर नहीं कहा। जो नर्मदा जी की धारों से आकृति ले लिया वहां का पत्थर भी नर्मदेश्वर लिंग माना जाता है। अगर किसी के पास अब वहीं आते हैं बन के कोई कहे के पास वो क्या धातु लिंग नहीं है, नर्मदेश्वर नहीं है, अथवा क्या महाराज हम तो मिट्टी का भी लिंग नहीं बना सकते, कभी कहा मिट्टी ले भी जाए, अगर कोई कहने नहीं लगता कि महाराज अकेले आके मिट्टी भी नहीं ला सकते, तो यह सीधा ना मिट्टी भी नहीं ला सकते, मिट्टी का भी शिवलिंग नहीं है। महाराज ऐसा है कि आटो भी नहीं है घर में, आटे का भी शिवलिंग नहीं बना सकते, आटे का भी शिवलिंग बनता है माता जी। और कहते हैं गाय के गोबर से भी शिवलिंग बन जाता है, गाय के गोबर से भी। और कहते हैं जो कनेर के पुष्प होते हैं, कनेर के पुष्प होते हैं, अभी 16 तारीख को हमारे पंडित महाराज जी ने चढ़वाए थे पीले पुष्प, कहते हैं कनेर के पुष्प का भी शिवलिंग बन जाता है। और काय का बन जाता है, कनेर के पुष्प का फल का बन जाता है। कई व्यक्ति बढ़िया अच्छे फल सजा लेते हैं और शिवलिंग बना लेते हैं, तो उसका भी अगर मंत्र उठता छोड़िया, तो अगर कोई मंत्र भी नहीं जानता तो ओम नमः शिवाय से भी फल के शिवलिंग बना के व्यक्ति पूजन कर लेता है। और क्या कहते हैं गुड़ का भी शिवलिंग बन जाता है, गुड़ का बना ले, कोई मक्खन का बना ले। और अगर अन्न का भी शिवलिंग बनाकर भी कोई पूजा नहीं कर सकता, तो कहते हैं कि हाथ के अंगूठे को भी लिंग बनाकर उसकी कोई पूजा कर ले तो भगवान उसे विधिवत पूजन का फल प्राप्त करा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्या कहता है हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और अपने हाथ के अंगूठे का समझ ले कि यह भगवान शिव हैं, शिवलिंग है, तो इसका कोई इसलिए कोई नमस्कार ही कर ले। और नहाते समय जैसे अब तो व्यक्ति क्या घर में ही नहाने लगे, पहले नदी या जलाशय में जाते थे वहीं नहा रहे, ऐसा ध्यान किया कि भगवान हमने आपके स्नान करवाया पूजन कर दिया, तो कहते उसे पूजन करने का भगवान फल दे देते थे। और कहते पंचाक्षर मंत्र का यदि प्रतिदिन कितना, अगर कोई व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र कितना जप कर ले, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा तो आजकल थोड़ा भी नहीं करत, पर फिर भी अगर व्यक्ति ने एक दिन में 10,000 मंत्र जप कर लिया ओम नमः शिवाय, तो 3 वर्ष में लिखित गारंटी है कि उसके लिए मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। कहते हैं कि मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। देखिए महाराज, अब अपन कहते हैं कि जहाँ मंदिर विराजमान हो जाए तो वो पुण्य क्षेत्र कहलाने लगता है। आप इतने से मानिए कैसे पुण्य क्षेत्र हो जाता है कि अपन जब घर में पूजन करते तो सामान्य फल मिलता, गौशाला में उसी घर की अगर गौशाला में पूजन हो जाता 10 गुना हो जाता। नदी के तट में सभी आगे पूरा वृतांत आएगा। तो कहते हैं कि मनुष्यों के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया गया हो उसके 100 हाथ तक क्या हो जाता है, पुण्य क्षेत्र कहा गया है। इसी द्वारा इसी प्रकार अगर जो ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऐसे ऋषि संत महात्मा नहीं, अपन कठिनाई नहीं कर रहे किसी की हाथ जोड़ते हैं। अगर आज यह बता देते हैं अगर कोई अपने दुश्मन भी हो, वो ब्राह्मण हो या ऋषि हो, तो उनके विषय में कुछ गलत नहीं, भगवान जेबा को लगवा मार देते हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसे ऋषियों के द्वारा जो ऋषि संत हैं जो परोपकारी है, ऐसे ऋषियों के द्वारा संतों के द्वारा अगर शिवलिंग की स्थापना हो जाए महाराज, तो वहां कितने 1000 हाथ तक, ऐसे हाथ से नाप लो 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। और पुण्य क्षेत्र में की स्थिति में कुआ, अब जैसे जो पुण्य क्षेत्र हो गया शिव मंदिर है तो वहां क्या कुआ हो जाए, पोखर हो जाए, और आदि शिव गंगा के नाम समझना चाहिए। कहते अगर उस मंदिर में कुआ है तो भाई पानी नहीं है, भाई क्या इससे बदलता है, उसका जलपान करने से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं महाराज। कहते हैं मनुष्य शिव जी को प्राप्त कर लेता है, जो शिव गंगा का पान करता है भाई किसको, भगवान शिव को प्राप्त करता है। अब कहते हैं विभिन्न नदियों में जल स्नान,
अब शिव महापुराण में ऐसा ही नहीं है, शिव जी की कथा ही है। भगवान शिव ने इतनी कृपा की है हम सब के ऊपर, उन्होंने यह बतला दिया है कि जैसे आजकल व्यक्ति स्नान करने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अगर हर माह में जाना है तो किस माह में कहाँ पर स्नान करने का फल बताया कि गंगा जी में स्नान कब करना चाहिए, नर्मदा जी में कब स्नान करना चाहिए, गोदावरी में कब स्नान करना चाहिए। कहते हैं जब बृहस्पति किस राशि में हो, सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कैसे, जब भाद्रपद मास हो जाए तो तब कहा गोदावरी में स्नान करना चाहिए। और कहते हैं जब सूर्य बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से भोग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं, अलग अलग फल है। किस नदी में स्नान करने से, गंगा मैया में स्नान करने से क्या फल है, सब बताया गया है महिला। जब सूर्य और बृहस्पति किस राशि में स्थित हो, तुला में, इस स्थिति को क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब इस समय कावेरी नदी में स्नान करने से, कैसी, अगर आपने जब सूर्य और कौन से बृहस्पति के तुला राशि में स्थान में विराजमान है, उस समय अगर आपने कावेरी में स्नान कर लिया भैया तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाती हैं। और जब कहते हैं माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर, कहते हैं कि जब सूर्य कुंभ राशि में आते हैं तभी फाल्गुन का महीना लगता है। फाल्गुन के महीना लगने पर सूर्य कायवे कुंभ में नहीं आते, जब सूर्य कुंभ में लगे तब फाल्गुन का महीना आता है। इस समय अगर गंगा के तट पर किया हुआ, देखिए महाराज गंगा का तो इतना महत्व है कि अगर कोई गंगा जी में स्नान कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए, वह सदगति भगवान शिव का पद प्राप्त कर ले, उनके गढ़ बन जाता है। शिव गंगा जी में स्नान करने से उनके दर्शन हो जाए तो भी फल है। उनका अगर व्यक्ति को नाम उच्चारण कर ले तो भी उसे अनंत गुना फल है। कहते अगर फाल्गुन मास में कोई वहां श्राद्ध, पिंडदान आदि पिता और नाना दोनों शुक्लों में पितरों को तारने वाला होता है। कैसे, अगर इन फाल्गुन माह में अगर कोई अपना पिंडदान कर ले माता पिता का या अन्य पुरखों का, तो वह उसके सब तर जाते हैं, तरन तारण हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताया जाए तो जीव के पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर व्यक्ति, और यह हमारे संत महात्मा कहते हैं कि व्यक्ति को कब तक संसार में रहना चाहिए, विशेष आज के उसमें युग में 60 वर्ष तक इस मोह माया में रहना चाहिए। फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मथुरा, वृंदावन, काशी ऐसी नदियों में जाकर वहीं पर रहना चाहिए और भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि मंत्रों में आया है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। अपन इस जीवन में एक नहीं कई प्रकार के पाप करते हैं, तो भाई कैसे नष्ट हुए महाराज, घर पर भी नष्ट हो जाते हैं, पर जो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए बताया गया है कि भाई घर को छोड़ दें। और सब जिनकी स्वेच्छा इच्छा है, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं है, भाई घर को छोड़ दें और जहाँ पुण्य क्षेत्र पर जाकर रहे तो उनके सारे पापों का नाश होगा। ऐसा ही नहीं, उनके जितने पूर्व कर्म में पाप है उन सबका नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा और वह सदा ही शिवलोक में वास करेंगे। और कहते हैं कि हर जगह का पाप नष्ट हो जाता है महाराज, आप कहीं भी पाप कर लें तो वह नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता। इसमें श्लोक आया है मानसम वज्रे परतु कल्प कल्पानुगम तथा, यानी आप कितने ही जन्म ले लें वह पाप आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। उस पाप को अग्नि भी नहीं जला सकती, अग्नि भी नहीं जला सकती। कहते हैं देश काल पात्र और दान का विचार करते हैं अपन, कैसे कि कब कहाँ पूजन करना चाहिए और कहाँ पूजन करने से कितना फल मिलता है। तो अभी हमने वो बताया घर में सामान्य, अब आप लोग गिनिएगा, हम नहीं गिनेंगे। घर में सामान्य, गौशाला में 10 गुना, गौशाला में 10 गुना और जलाशय अगर अपन पहुंच गए, घर के पास में कोई नदी है, तालाब है, तो वहां पर कितना 100 गुना हो गया महाराज। और बेल, तुलसी और बट का यानी बटवृक्ष, कौन कौन से अभी आप बता रहे थे, हमने बेल के पेड़ के नीचे पूजन, बेल के पेड़ के नीचे पूजन किया, तो बेल,
तुलसी और वट वृक्ष इनके नीचे अगर अपन ने पूजन किया तो 1000 गुना फल मिलता है। अब आ गए अपन देवालय। देवालय किसे कहते हैं? जहाँ देवताओं का वास हो, भगवान सिंहासन विराजमान रहते हैं, वहाँ कितने 10,000 गुना फल मिलता है। और जैसे ही अपन तीर्थ भूमि में पहुंचकर अपन ने पूजन किया तो कितना हो गया? 1 लाख। और अगर नदी का किनारा है, नदी का किनारा है तो कितना हो गया? 10 लाख। तीर्थ नदी है, तीर्थ नदी कौन है महाराज? गंगा च यमुना चैव गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपाणिका सिंधुश्च सरयोरेव सप्तगंगा प्रकीर्तिता। यानी कितना भी अपन 10 लाख में पहुंच गए थे। 1 करोड़ गुना फल कहाँ मिलता है? गंगा के तट पर, गोदावरी के और कावेरी के, ताम्रपाणिका, सिंधु कहाँ पहुंच गई? अब महाराज कहते सिंधु पहुंच गई है पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान में वहां तो कोई जाने जाता, वहां कोई आज के दौर में चले जाए थाली लेके पूजा की होते तो गोली मार देते। तो कहते हैं सिंधु तो पाकिस्तान में, पर जो अपने पास है नदी, गंगा जी हैं, नर्मदा हैं, यमुना हैं और कौन है? सरजू हैं। यहाँ अगर कोई जाके पूजन करे तो कितना फल मिलता है? 1 करोड़। अब इससे ऊपर कितना पहुंचता, कहाँ मिलेगा? अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा पुण्य मिला है तो अभी हमारे भैया गए थे, कहाँ गए थे? जगन्नाथ स्वामी। इन भैया ने किया था पूजन शायद वहीं पर, तो वहां पर मिलता है 10 करोड़ गुना जगन्नाथ स्वामी महाराज। समुद्र का तट है ना वहां पर, इसमें लिखा है शिव पुराण में कि अगर जो समुद्र के तट के यहाँ पूजन करता है तो उस व्यक्ति को मिलता है 10 करोड़ गुना। तो कहा यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ अभी और आ गए। कितना है कि पर्वत शिखर। अब देखिए वेद व्यास जी कहा ये आया था ना कि नंदीश्वर कहा मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कौन? वेद व्यास जी। तो कहते इसीलिए ऋषि संत महात्मा पर्वतों पर तपस्या करते हैं कि वहां बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि 100 करोड़ गुना फल मिलता है अगर कोई व्यक्ति पर्वत शिखर पर पूजन करता है। और इसके बाद एक चीज आती है, इसके बाद आती है कि व्यक्ति का जहां मन लग जाए। अब कोई घर के बारे घर छोड़ के चला गया, उसके मन में आ रहा है कि बताओ हमारे घर में रखे इतने पैसा छोड़ने चुरा कर जाए, उधर भगवान की कथा चल रही, व्यक्ति के लिए पैसा दिखा रहे। अब कोई गया जलाशय, वो देख रहे यार यहाँ बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, बताओ जलाशय है। और कोई पर्वत शिखर पर चला गया, कोई गया पूजन करने। अब आजकल तो जंगल के सब जानवर तो आधे बहुत बचे ही नहीं, पर पहले समय जंगल में बहुत जानवर थे। तो पहले क्या होता था, व्यक्ति को डर ना लगे कि अपन तपस्या करने बैठे, शेर आगे खा गया, पता ही नहीं जब उठकर चला कब हरिहर हो गया। तो इसलिए कहेगा सबसे ज्यादा फल कहाँ मिलता है? जहाँ व्यक्ति का मन लग जाए, सबसे ज्यादा फल वहीं पर मिलता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब कहते हैं कि